करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका अपना जुनेद शेख और आप लोगों को खुशामदीद है मेरे यूट्यूब चैनल आरबी अर्निंग एंड टेक पे। आज हम लोग इसमें बात करेंगे कि हम HTML के ज़रिए किस तरह से अपनी जो है ना वेबसाइट में पिक और किसी भी चीज़ का लिंक दे सकते हैं, यानी कि हम इसमें किस तरह से लिंक को कनेक्ट कर सकते हैं और बैकग्राउंड पे अपनी इमेज किस तरह से लगा सकते हैं। तो इसके लिए आप मेरी इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं हम लोग अपने VS कोड की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग ओपन करेंगे अपने VS कोड की बॉयलर प्लेट। शिफ्ट और 1 वाला बटन दबाना हम लोगों ने। हमारे पास इस तरह का एलिमेंट्री का जो है ना वो साइन आएगा, तो फर्स्ट वाले को हमने इंटर कर देना है। ये जो होती है ना, ये हमारे पास होती है बॉयलर प्लेट, यानी कि इसमें मेटा टैग वगैरह होते हैं, HTML की सारा कुछ होता है, यानी कि लैंग्वेज इंग्लिश है। ये शो करता है HTML के वर्जन को, ये .html जो है ना वो इसके वर्जन को। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने इमेज के टैग से कि हम किस तरह से अपने जो है ना वो इमेज किस तरह से लगा सकते हैं अपनी एक वेबसाइट में। सिंपली हमने जो है ना वो img लिखना है। हमारे पास ये टैग की लिस्ट शो हो रही है, हमने फर्स्ट वाले पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमने ये जो src है ना, इसके अंदर अपना जो है ना वो पाथ देना है, यानी कि हमने जो तस्वीर लगानी है ना पीछे अपनी एक साइड पे या अपनी साइड जो बनानी है हमने वेबसाइट उसमें पिक लगानी है, तो हमने src में जो है ना वो उसका पाथ यानी कि लिंक वगैरह देना है। ये आर्ट वगैरह जो है ना इसको भी हम लोग स्किप कर दें। अब हम जो है ना वो src को देखते हैं सिंपली। तो आपको मैं बताऊं कि हमारे पास जो सिंपली जो इसका तरीका है कि आप इस तरह से करें कि जिस फोल्डर में आपने फाइल बनाई है ना उसी में ला के पिक रख दे। तो उसके साथ ही आप कंट्रोल और स्पेस का बटन दबाएं तो आपके सामने इस तरह का कुछ जो है ना वो ऑप्शन शो होंगे। इसमें जो है ना वो फर्स्ट पे आपकी जो है ना वो पिक वगैरह आ रही हैं, ये बाय सेल अटैचमेंट वाली ये सारी की सारी पिक हैं, यानी कि साइन से शो हो रहा है। इसके साथ ही ये आपकी जो है ना वो कॉल CSS, ये आपकी HTML की फाइल्स हैं, यानी कि जो गूगल पे ओपन होगी। ये दोस्त और मोहम्मद जाहिद ये आपकी PDF फाइल्स वगैरह हैं और ये ऊपर आपके फोल्डर वगैरह शो हो रहे हैं। तो आपने अगर सिंपली इसमें से उसी फोल्डर में लाके पिक रखी है तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करें तो आपकी जो है ना वो पिक वहाँ पे लग जाएगी। अब हम चलते हैं अपने जो है ना वो गूगल की तरफ, देखते हैं कि हमारी पिक शो हो रही है कि नहीं। तो रिफ्रेश करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारी जो है ना वो पिक सामने शो हो रही है। अगर आप लोग इसमें हाइट विड्थ देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। वो किस तरह से देनी है, आपने सिंपली जाना है इधर, यहाँ पे लिखना है विड्थ 100 पिक्सल दे देते हैं, सिर्फ अपने आप को जो है ना वो कन्विंस करने के लिए कि हमारी ये जो चीज़ है वो बिल्कुल ठीक आ रही है। 100 पिक्सल दे देते हैं। देखते हैं अभी ये देखिए कितनी छोटी पिक होगी, आप लोगों के सामने ही है। तो दोबारा चलते हैं अपने VS कोड की तरफ। हम जो है ना वो इसको हाइट भी दे देते हैं। हाइट हम लोग देंगे इसे जो है ना वो 300 पिक्सल। तो ये देखें आप लोगों के सामने कि हाइट जो है ना वो इसकी 300 पिक्सल हो गया और विड्थ जो है ना वो 100 पिक्सल है। हम इसी तरीके से जो है ना वो इसकी जो साइजिंग की जो लिमिट है वो इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो इधर भी हम लोग इसकी जो है ना वो 300 कर देते हैं। आप लोगों के सामने के साइज इसका जो है ना वो छोटा बड़ा हो सकता है। इस तरह से हम जो है ना वो किसी भी इमेज को यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी इमेज पड़ी हुई है किसी और फोल्डर में, इमेज का टैग देते हैं और सिंपली यहाँ पे आप लिखते हो ./ देनी है तो ये आपके फोल्डर ओपन हो गया। अगर आप चाहते हो कि इससे पीछे वाले फोल्डर में पड़ी हुई है तो आप सिंपली इस पर क्लिक करें, डबल डॉट लगाएं और साथ में स्लैश लगा दें तो ये आपके नीचे वाले फोल्डर जो है ना ये ओपन हो रहे हैं, आप देख सकते हैं।
अगर आप चाहते हैं कि इससे भी पीछे पड़ी है तो आप सिंपली फिर डॉट लगाएं और फिर स्लैश दबाएं और साथ में स्लैश लगा देनी है। तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो है ना ये पीछे वाले उससे पीछे वाले फोल्डर में आ गए हैं हम लोग। तो ये हमारे पास एक पिक पड़ी हुई थी, उसे लगा के देख लेते हैं। तो ये हम लोगों ने एक तस्वीर लगा ली है। अब इस तस्वीर को जाके अपने जो है ना वो हम इधर गूगल पे देखते हैं। तो ये देखिए आप लोगों के सामने ये एक तस्वीर लग गई है मेरी। इसी पिक के साथ इसकी एक हम लोग ना इसमें ब्रेक दे देते हैं ताकि हमें वाज़ा नज़र आ जाए। यहाँ पे हम लोग सिंपली जो है ना BR का टैग यूज़ करेंगे, यानी कि ब्रेक का। तो अब मेरी जो तस्वीर है वो इससे नीचे वाली पिक नीचे वाले जो है ना वो जगह पे शो होगी, यानी कि पहली पिक के नीचे शो होगी। तो साथ में हम इसकी हाइट और विड्थ जो है ना वो देखते हैं। इसको हम विड्थ दे देते हैं सिंपली 300 ही, और इसके साथ इसको हाइट भी जो है ना वो हम इतनी दे देते हैं 300 ही, ताकि हमारी जो वो तस्वीर है वो छोटी नज़र आए हमें। ये देखें आप लोगों के सामने दो तस्वीरें लगी हैं कि सबसे पहले हमने देखा कि हम किस तरह से कंट्रोल और स्पेस को दबा के अपने उसी फोल्डर में जो है ना वो रन कर सकते हैं, यानी कि जंप कर सकते हैं। और दूसरे में हमने देखा कि हम डबल डॉट और स्लैश लगा के या स्लैश और डॉट और स्लैश लगा के किस तरह से अपने जो है ना वो उससे पीछे वाले फोल्डर में आ सकते हैं। तो इसी तरह से आप लोग ये भी कर सकते हैं कि अगर आपके काफ़ी पीछे पड़ा हुआ तो आप उसमें उतने डॉट लगाएं और साथ में स्लैश लगाते जाएं, वो आपको उतने जो है ना वो फोल्डर पीछे लेके जाती जाएगी साइड। तो अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप सिंपली इसकी जो है ना वो पिक एक लें, कोई भी तस्वीर है, यानी कि हमारे पास ये तस्वीर पड़ी है, इस पर सिंपली क्लिक करो, इसकी प्रॉपर्टी पे जाओ, इसका ये वाला जो नाम और इसकी जो ये वाली जो लोकेशन है, इन दोनों को कॉपी करके उधर पेस्ट कर दो तो फिर भी आपकी पिक लग जाएगी। मगर जो सिंपली मेथड है वो मैं आपको बता दिया कि आप अपने उसी फोल्डर में अपनी तस्वीर रख लें तो आपको जो है ना वो अच्छी जो है ना वो तस्वीर मिल जाएगी, यानी कि आपको इतनी ज़्यादा जो है ना वो खेचल नहीं करनी पड़ेगी, मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप सिंपली उसी तस्वीर को और उसी जो फाइल को है ना वो एक ही फोल्डर में रखें। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम किस तरह से अपनी फाइल में जो है ना वो लिंक वगैरह लगा सकते हैं। हम उसके लिए ए टैग का यूज़ करते हैं, यानी कि ए रेफ़र टैग इसमें, यानी कि रेफ़र का मतलब आप देख सकते हैं कि किसी को रेफ़र करना, यानी कि किसी के प्रेफर कोई भी चीज़ है उसको लिंक देना। हम इसमें लिंक देंगे सिंपली, जिस तरह से ये हमारे जो है ना वो फार्म का है, या यूट्यूब का हम लिंक दे देते हैं इसमें। यहाँ से आपने सिंपली कोई भी कोड हो वो उसे कॉपी कर लेना है, लिंक को कॉपी करो और यहाँ पे ला के पेस्ट कर दो, और साथ में इसके जो आपने एच रेफर वाला फर्स्ट वाला लिंक होगा ना, उससे आगे जाके टैग से आगे जाके लिख देना है विजिट टू यूट्यूब, यानी कि हमें जो है ना वो जहाँ पे इसका लिंक वगैरह आना है वहाँ पे हमें शो हो विजिट टू यूट्यूब। सिंपली हम जाते हैं अपने फाइल की तरफ, तो देखते हैं ये देखो आप लोगों के सामने ये नीचे आ रहा है ना विजिट टू यूट्यूब। इस पर मैं जैसे क्लिक करूँगा तो ये यूट्यूब की जो ना वो फाइल ओपन हो जाएगी, यानी कि यूट्यूब की साइड ओपन हो रही है अब आप लोगों के सामने ये देखें। तो बैक जाता हूँ, फिर हम लोग इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं। यहाँ पे हम लोग जो है ना वो BR का कोड देते हैं, यानी कि हमारी जो है ना वो पिक नीचे शो हो, हमारा लिंक जो है ना वो नीचे शो हो। BR का टैग दे दिया, और इसके साथ हम लोग यहाँ पे जो है ना विजिट टू यूट्यूब नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे यूट्यूब की तस्वीर देंगे ताकि हमें जो है ना वो यूट्यूब का आइकन नज़र आए। सिंपली वही मेथड यूज़ करते हैं, कंट्रोल स्पेस वाला, सॉरी हम लोगों ने इमेज का टैग तो दिया नहीं अभी तक। यहाँ पे आपने सिंपली जो है ना वो पहले वाला ए का टैग जो होगा ना,
इसके आगे वाली जगह पे हम लोगों ने जो है ना इसे छोड़ के इससे आगे जो है ना वो हमने IMG का टैग देना जो है ना। अब सिंपली जो है ना वो IMG का टैग देंगे यानी कि इमेज का टैग, और वही मेथड यूज़ करेंगे कंट्रोल और स्पेस वाला। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारा यूट्यूब का कहाँ पे, ये यूट्यूब की मैंने जो है ना वो फाइल पिक जो है ना वो डाउनलोड की हुई है जो PNG में है, यानी कि सिर्फ उसका आइकन नज़र आए। तो हम जाके देखते हैं अपने इधर क्रोम की तरफ कि क्या हालात है अब। तो मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ दोबारा से। तो ये देखिए आप लोगों के सामने जो है ना वो यूट्यूब का पिक शो हो रही है, लिंक वगैरह कुछ नहीं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा आप लोगों के सामने यूट्यूब की जो है ना वो साइड ओपन हो जाएगी। देखते हैं। तो ये देखिए आप लोगों के सामने जो है ना वो यूट्यूब की साइड ओपन हो गया। मेरा नेट थोड़ा सा स्लो इस वजह से जो है ना वो थोड़ी सी देर हो रही है इसमें। ये यूट्यूब की साइड ओपन होगी, मगर हम लोग चाहते हैं कि हमारा वो पेज जो है ना वो फाइल जो है वो हमारी वहाँ पे पड़ी रहे, और हमारी जो है ना दूसरी लिंक यूट्यूब वो एक न्यू टैब में ओपन हो। तो इसके लिए जो है ना वो हम टारगेट का टैग यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम जो है ना टारगेट लिखेंगे। इधर जो फर्स्ट वाला है ना जहाँ पे आपने लिंक दिया वहाँ पे आपने लिखना टारगेट। ये देखिए आपके सामने टारगेट आ गया। यहाँ पे आपने स्लैश हैश ब्लैंक दे देना, यानी कि हमारा जो है ना वो नेक्स्ट जो ना विंडो में ओपन हो। इधर इसे रिफ़्रेश करते हैं, अब क्लिक करते हैं। तो ये देख लें आप लोगों के सामने हमारी ये डॉक्यूमेंट वहाँ पे पड़ी हुई है फाइल जो हमने बनाई है, और हमारा जो यूट्यूब का लिंक है जिस पे हमने इस पर क्लिक किया और इसके साथ ही ये एक न्यू फाइल पे ओपन हो गया। यानी कि न्यू फाइल जो है ना यानी कि न्यू साइट इसकी ओपन हुई है, पुरानी वाली ये डॉक्यूमेंट पे नहीं ओपन हुआ। तो ये था हमारा जो है ना वो हमने आज इसमें देखा कि हम किस तरह से इमेज लगा सकते हैं अपने में जो है ना वो साइड में। इसके साथ ही जो हम लिंक किस तरह से दे सकते हैं, और लिंक में हमने देखा था कि हम किस तरह से लिंक को इमेज के साथ अटैच कर सकते हैं, और इसको में टारगेट टैग का किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरे इस यूट्यूब का चैनल को जो है ना वो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा दें ताकि आपके पास मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।